बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही मज़ेदार बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मिक्स वेजिटेबल की बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, बहुत मज़ेदार होती है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को मिक्स वेजिटेबल पसंद ना हो। हेल्दी भी होती हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं, खानी चाहिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आधा कप ऑयल लिया मैंने, उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कमाल का टेस्ट होता है इसका और मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं इसको बहुत शौक़ से बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ। ज़रूर बनाया करें, बहुत मज़े की बनती हैं। यहाँ थोड़ा सा प्याज मेरा ब्राउन हो गया था तो मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके अंदर ताकि इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को हमेशा अच्छे से इसकी भुनाई करनी चाहिए। अगर इसमें हल्का सा भी ये कच्चापन रह जाए तो फिर पूरा जायका ख़राब हो जाता है सालन का। यहाँ आधा चम्मच डालूँगी कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, इसका भी बहुत मज़े का आता है फ्लेवर। तो यहाँ 1 पैकेट डाल दिया मैंने टमाटो पेस्ट का। इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, अगर देखना हो तो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसको बना के तो मैंने इसको पैकेटों में डाल के फ्रीज़ किया है। बहुत इजी हो जाती है कुकिंग इसके साथ। बहुत आराम से हम इसको सेपरेट भी कर लेते हैं चॉपर से। थोड़ा सा ऊपर से पानी फेरें और आराम से ये सेपरेट हो जाएगा। यहाँ मैंने मटर डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने 1 चम्मच डाला नमक और इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसको मिक्स किया है तो ये थोड़े से ना सॉफ्ट हो गए हैं। मटर क्योंकि थोड़े से सख्त आ रहे हैं आजकल, तो इस तरह हम ऑयल और प्याज में फ्राई करने से वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं और उनके अंदर एक हमक सी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ जी मैंने मेथी डाल दी है। मेथी का पहले भी मैंने 1-2 रेसिपी शेयर की हैं, तो ये मुख्तलिफ़ तरीका है। जिस तरीके से बनाना चाहें सारे तरीके ज़बरदस्त हैं, बहुत ही कमाल के बनते हैं। मैंने मेथी को इसलिए पहले भूना है कि इसके अंदर जो इसका पानी रिलीज़ होगा ना, वो इसी के अंदर ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेथी पानी छोड़ती है ना, वही पानी इसके अंदर जब खुश्क होगा ना तो वो कड़वा होता है पानी, तो वो पानी ख़त्म, इसकी कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, आधा चम्मच हल्दी। तो इसको अब मैं इन मसालों को भी भून लूँगी इसके साथ। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे क्योंकि पहले वाला पानी जो मेथी का था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका था। तो अब मसालों की भुनाई करेंगे अच्छे से इसके साथ। ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ पे भुनाई हो चुकी है मसालों की। अब इसके अंदर डालेंगे सब्जियाँ। ये गाजर है, ये डाल देंगे। अब ये आलू हैं और ये डाल देंगे। तब इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसकी मिक्सिंग भी अच्छे से करेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे इन सब को एक साथ ही, ताकि ये मसाले जो हैं वो सब के अंदर तक फ्लेवर चला जाए। थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी हल्की आंच पे। तो ये देखें जी माशाल्लाह, फिर से इसको मिक्स करके इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। यहाँ 3 से 4 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी क्योंकि सब्जियों का पानी इसके अंदर अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है। देखिए ऑयल सेपरेट होने लग गया है। तब इसमें डालूँगी मैं आधा गिलास पानी, ताकि ये आलू और गाजर जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है ना, तो मैंने जो वो ना इसके अंदर अच्छे से ना गल जाएगी। आँच मैंने हल्की रखी हुई है। अब इसको ढक दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे। तो ये देखें जी माशाल्लाह, यहाँ पे टाइम हो गया था। 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त। गाजर भी बहुत अच्छे से इसके अंदर गल चुकी है और आलू भी।
तो मटर और मेथी को ऑलरेडी हमने पहले ही गला लिया था, जो कसर उसकी रहती थी वो भी इसके अंदर अच्छे से हो गई पूरी, वो भी गल गया है। बहुत मज़े का, बहुत ही कमाल का ये बनती है डिश, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो को एंड तक देख लिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये है हमारी फाइनल लुक और ये है हमारी मज़ेदार सी और छोटी सी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।